नीट री एग्जामिनेशन के पेपर दोबारा लीक हो चुके हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। इतना ही नहीं, री एग्जामिनेशन के जो ये पेपर हैं ये फिर से 10 लाख रुपए में बिकना शुरू हो चुके हैं। और जो इंसान इसे बेच रहा है उसने ये दावा दिया है कि उधर उनके साथ एक विधायक भी एडेड है इस पूरे ग्रुप के अंदर, तो उन्हें कुछ भी नहीं होने वाली है। आप समझ रहे हैं चेन कितनी बड़ी है। अब ये साइबर क्राइम का भी एक फ्रॉड हो सकता है या फिर असलियत में पेपर लीक हो रहा है, इसका पता तो बाद में इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा। पर अभी मैं आपको बताती हूँ कि हमारे सामने ऐसे फैक्ट्स और फिगर्स आए हैं कि आप भी शॉक हो जाएंगे और आपको लगेगा कि आखिर में सिस्टम में इश्यू है, गवर्नमेंट में इश्यू है, या फिर ये चेन इतना बड़ा है कि इसको पकड़ना अब मुश्किल ही होता जा रहा है। हम सबको पता है कि कैसे मई 3 2026 जो पेपर होने वाला था नीट का, वो हो गया था। उसके बाद से 10-11 मई के आसपास की खबर आई कि कैसे पेपर लीक हो गया है। लीक होने के बाद से सरकार और एनटीए की साझेदारी के बाद से पूरा का पूरा पेपर कैंसिल करा दिया गया और यहाँ पे नया पेपर रखा गया। और जो री एग्जामिनेशन होने वाला है वो होगा 21 जून को। लोगों ने उसके लिए अपनी रजिस्ट्रेशन वगैरह करना वो शुरू करेंगे और वो सब चीजें तो होंगी ही होंगी। पर साथ ही साथ ये जो पूरा मैसेज लोगों के पास इस टाइम पे टेलीग्राम ग्रुप्स के अंदर आ रहा है कि नीट री एग्जामिनेशन के पेपर भी लीक हो रहे हैं, जिसको भी खरीदना है प्लीज मुझसे आकर यहाँ बातचीत करिए। मैं आपको बता दूं ये पूरा चेन इतना बड़ा है और ये जो बातचीत हुई है शुभम मामा के एक लड़के की इस कहते हैं पूरे नेक्सस के हेड से या फिर उस नेक्सस के एक बहुत बड़े आदमी से, इसके बारे में थोड़ी व्याख्या करती हूँ। सबसे पहले क्या हुआ कि शुभम नामक एक लड़का गया आज तक के पास, उसने पूरी रिपोर्ट सबमिट की। उसने बताया कि कैसे इस बार के पेपर्स फिर से लीक हो चुके हैं और पेपर ऑलरेडी मार्केट के अंदर इस टाइम पर सर्क्यूलेट भी हो रहे हैं। जब बातचीत पूरी होने गई तब शुभम ने यहाँ पर सबके सामने आज तक की रिपोर्टिंग के सामने कंप्लीटली फैक्ट्स और फिगर्स लाए और एक वॉइस कॉल रिकॉर्डिंग भी लाई, जिसके अंदर उसकी बात हो रही थी एक राघव नाम के व्यक्ति से, जो कहा जा रहा है कि इस पेपर लीक के सबसे बड़े मास्टरमाइंड कह लीजिए या फिर एक तरीके से यही सबसे पहले पेपर आगे बढ़ बढ़ के लीक करा रहे हैं। सो हुआ क्या, सो बेसिकली जो बच्चे टेलीग्राम ग्रुप में एडेड हैं कोर्सेज के लिए और उन सब चीजों के लिए, उनके पास एक लिंक आती है कि नीट री एग्जामिनेशन का पेपर भी लीक हो चुका है और अगर आपको ये पेपर चाहिए तो आपको ये रकम भरनी पड़ेगी। अब अगर लोगों को उस लिंक में जाना है और ज्वाइन करना है तो वहां पर भी जाके पहले उनको 500,000 रुपए देने पड़ते हैं। जैसे 500,000 रुपए दिए जाएंगे उसके बाद से वो उस ग्रुप में एडेड होंगे। अब ग्रुप में ऐड होने के बाद से फर्स्ट हाफ में जब वो कुछ लाख रुपए सबमिट करेंगे तब फिर उनको फर्स्ट 70-80 क्वेश्चंस मिलेंगे। उसके बाद से धीरे धीरे करते करते और पैसे सबमिट करते करते और क्वेश्चंस आना शुरू हो जाएंगे। जब शुभम ने राघव सर से बात की तो राघव ने बोला कि हमारा नेक्सस बहुत बड़ा है, हमारे साथ एक विधायक भी एडेड है, तो हमें कुछ भी नहीं होने वाला है। इतने कॉन्फिडेंस के साथ राघव ने बोला कि मुझे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन आप अपने बारे में सोच लीजिए, अगर ये बात कहीं पर भी सामने आई और आपने ये पेपर किसी को भी पकड़ाया या दिखाया तब फिर आपकी तो खैर नहीं। इस तरीके के ओपन थ्रेड और ओपन वार्निंग राघव ने शुभम को दी। शुभम फिर भी बहुत निडर निकले और उन्होंने आज तक के पास जाके सब कुछ खोल के रख दिया। इस वॉइस रिकॉर्डिंग में अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ये भी समझ में आएगा कि किस प्रकार राघव ये उनको बता रहा है कि ये जो पूरी चेन है, और राघव खुद भी इंडिया के अंदर नहीं रहते, वो बाहर रहते और बाहर से पूरी चेन को ऑपरेट करते हैं। उन्होंने ये भी बोला कि पेमेंट की मैं लिंक दूंगा और लिंक जो है वो ऐसी लिंक है कि आप उससे बैंक अकाउंट तक नहीं पहुंच पाएंगे और वो बाहर इसलिए रखते हैं क्योंकि उनका आईपी एड्रेस से लेके कोई भी चीज यहाँ पर किसी भी तरीके से बिल्कुल भी पकड़ में ना आए। इतना ही नहीं, राघव इस काम में इतना ज्यादा माहिर दिख रहा था कि उसके पास पुराना जो लीक हुआ पेपर था मई 3 का, वो भी उसके पास था। और उसने यही बोला शुभम से कि मुझे लग रहा है आपने पहले भी ये खरीदा है। शुभम ने बोला नहीं, मैं पहली बार खरीद रहा हूँ। उन्होंने बोला हमारे पास सारे तरीके के पेपर होते हैं और आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, इसके मैक्सिमम क्वेश्चन सिमिलर आएंगे। राघव ने बाद में ये भी बोला कि आप जब पेपर खत्म हो जाएगा तब भी मुझे एक बार कॉल जरूर करिएगा, पता करने के लिए, रिव्यू जानने के लिए एंड ऑल ऑफ दैट। तो ये पूरी चेन कहीं खत्म नहीं हुई है। जितने लोग, इतनी इंट्रोगेशन चली, अगर आपको याद हो कि अहमदाबाद, देहरादून, महाराष्ट्र, इतने इतने जगहों से लोगों को पकड़ा गया और जेल में डाला गया। कम से कम 5 से 6 लोग तो प्राइम सस्पेक्ट में थे। इनके अंडर 2-3 टीचर्स भी पकड़ाए गए। पुणे से एक केमिस्ट्री के लेक्चरर थे कुलकर्णी साहब, फिर उनके साथ एक मनीषा रानी भी इसी में अटैच थी। ये सब पूरे लोग ऑलरेडी पकड़ा गए। लेकिन आप समझ रहे
इससे भी बड़ा ये चेन है, अभी भी ये कंप्लीटली वर्क कर रहा है और इन लोग को एब्सोल्युटली कोई भी डर नहीं है। खान सर कभी ना कभी सही बोलते हैं, मुझे ऐसा लगता है। खान सर ने बोला था कि इनके सिस्टम में इतनी इशू है इस टाइम पर कि सैनिटरी पैड्स लीक हो नहीं होते इनके 10 रुपए वाले, पर पेपर इतना बड़ा लीक हो जाता है। देखिए फिर से ये पेपर, अब ये नहीं पता कि सच है गलत है कि क्या है, पर ये जिस हिसाब से, जिस कॉन्फिडेंस से राघव कह रहा था, उसने ऑलरेडी 70 से 80 क्वेश्चन शुभम को भेज दिए हैं। शुभम के पास ऑलरेडी ये पेपर्स रखे हुए हैं। अब 70 से 80 पेपर सही है नहीं है, अब इसकी रिपोर्ट क्या होगी, एनटीए इस पे क्या एक्शन लेगा, ये तो बात की बात है। पर आप उडासिटी इस टाइम पर देख रहे हैं, अगर ये बात सिर्फ साइबर क्राइम की भी है तो भी बहुत डेंजरस होती जा रही है, क्योंकि इसने इस ग्रुप में ऐड करने के लिए लोगों से 500,000 रुपए लिए हैं। अगर 10 लोग भी देने जाएंगे तो भी कितना अमाउंट हो जाएगा, और धीरे धीरे करके पता नहीं कितने लोग इस ट्रैप के अंदर ऑलरेडी फंसते हुए जा रहे हैं। पिछली बार इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इस बार इस तरीके से चीजें चल रही हैं। इतना ही नहीं, राघव ने ये भी बोला कि आप प्लीज ये किसी को बताइएगा मत, कि पेपर कहीं पर भी बंटना नहीं चाहिए, क्योंकि पिछली बार आपको याद है कि पूरा नेक्सस टूटा ही इस वजह से था, क्योंकि लोग अपने दोस्तों को पेपर बांटना शुरू कर चुके थे। इतना ही नहीं, राघव ने अपनी पूरी सिक्योरिटी का इस सब चीजों में ध्यान रखा है। अब उसका नाम असलियत में राघव है कि क्या है, कैसे है, वो तो नहीं पता, पर ये चेन बहुत ज्यादा बड़ी दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ इसमें अगर आप देख रहे हैं तो सारे के सारे माहिर पता चल रहे हैं, और ये रैकेट इतनी बड़ी है कि ये खत्म इतनी जल्दी होने ही नहीं वाली है। खैर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके ऊपर सरकार और एनटीए क्या रिएक्शन लेकर आती है। इसे बस एक वार्निंग की तरह लिया जाता है या इसको एक्चुअल में सिक्योरिटी थ्रेट की तरह लिया जाता है, और अगर ये सही में सच है तो क्या नीट का पेपर इस साल हो ही नहीं पाएगा? क्या फिर से दिक्कतें उतनी ज्यादा वाजिब होते हुए दिखाई देगी? शुभम ने तो सामने हमारे सब कुछ ला के रख दिया, बाकी सीबीआई वगैरह इसके जांच में पड़ताल में लगेंगे तो लोगों को समझ में आएगा कि ये पेपर लीक का क्या सिस्टम है, कैसे होगा, क्या करना चाहिए। क्या ये खबर अगर सही निकली तो क्या फिर से ये वाला जो 21 जून को पेपर होने वाला था वो भी रद्द हो जाएगा? इन सारे सवालों के जवाब तो तभी पता चलेंगे जब इस पे एनटीए रिएक्ट करेगा या सरकार इस पर रिएक्ट करेंगे, पर अभी तक बस इतनी खबर है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन हिट करना तो कतई मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। Subscribe to News Vigil Hindi now. Stay tuned for the right analysis of every major world news.